वन वेलकम टू साइन एफेक्स ट्रेडर। सो गाइज आप लोग का स्वागत है एक और वीडियोस में। तो आज स्टार्ट करते हैं। राइट, आज है मंडे। सो मंडे को एक नए एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। राइट, कि क्या हो सकते हैं। राइट, और मैं आप लोग को ऑलरेडी वीकली फोरकास्ट कल मैंने दिया था। कल मैंने कुछ लेवल्स बताए थे। राइट, कि कहाँ से आपको बाई करना है, कहाँ से आपको सेल करना है। राइट, सो आप लोग ऑलरेडी, आई होप कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, सो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम है। राइट, अगर मैं इसको वीकली स्टार्ट करता हूँ, सो वीकली में आप देख सकते हैं ये आपका वीकली का ओपन क्लोज एरिया है। राइट, और डेली में वहाँ पे क्या बना हुआ है, एंगल्फिंग बना हुआ है। राइट, और आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलते के साथ क्या हुआ। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट खुलते के साथ कितना वॉल्यूम के साथ अपसाइड किया है। राइट, इस कैंडल को आप देख सकते हो। राइट, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन कंफर्मेशन वैसा कुछ खास नहीं था गाइस। ठीक है, जो फ्राइडे का बाय जिन्होंने भी लिया होगा उसी का कंटिन्यूशन बाय था बेसिकली, और वैसा कुछ नहीं था। अगर मैं H4 टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो H4 टाइम फ्रेम का एक अलाइनमेंट मुझे दिख रहा है, जो ट्रेंड लाइन का अलाइनमेंट है ये वाला। राइट, कि अगर यहाँ पे मार्केट टैप करता है, आपको लाइन चार्ट में भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए किस तरह से ट्रेंड लाइन का अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, उस एरिया में अगर जाता है, टैप करता है, तो आप वहाँ पे सेल प्लान कर सकते हो। बट अगेन गाइस, इट्स हाई रिस्की। राइट, रिस्की इसलिए गाइस क्योंकि ट्रेंड आपको दिख सकता है कि हर रिट्रेसमेंट में मार्केट क्या हो रहा है, अपसाइड जा रहा है, बाई जा रहा है। तो सेल थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो सकता है कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो हालांकि मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को टैप नहीं किया है। अगर मैं H1 टाइम फ्रेम को शिफ्ट करता हूँ तो H1 टाइम फ्रेम में आप देख सकता है, जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा गैप। राइट, ये गैप बेसिकली क्या हुआ, जो मार्केट क्लोजिंग था। राइट, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, जो एस्टर और गुड फ्राइडे के कारण, जिसके कारण वो गैप दिख रहा है। और मार्केट जैसे ओपन हुआ और ओपन होते के साथ आपको करीब 200-250-300 पिप्स अपसाइड चला गया। राइट, 325 3325 से 3383, यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा मूव दे दिया है, यानी कि 500-600 पिप्स के आसपास। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझते हैं यहाँ पे इंट्राडे एनालिसिस क्या होगा। ये वाला आपका H4 का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन का बहुत करीब है प्राइस। अगर आप इसको ये आप देना चाहते हो, ठीक है, सो आप यहाँ पे दे सकते हो। एक सेकेंड गाइस, ये पॉइंट यानी कि 3394 के आसपास, यानी कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, यानी 4000 के आसपास से कुछ रिट्रेसमेंट दिख रहा है गाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप रिट्रेसमेंट कर सकते हो 4000 के अराउंड 3400। राइट, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ये करता हूँ, सो इधर से आप रिट्रेसमेंट कर सकते हो। रिट्रेसमेंट प्राइस दिख रहा है यहाँ से। बट अगेन गाइस, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सेल में आप ना ही देखें तो ज़्यादा सही है। राइट, जितना हो सकता है बाई से बाई करें। ठीक है, सो ये H1 टाइम फ्रेम है। H1 टाइम फ्रेम में अब मैं मार्क करता हूँ सेशन को। राइट, तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ आपका एशियन सेशन। ओके, एशियन सेशन मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ आप लोग को पता है, 23 से मार्केट जाती है, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 23 to 5। सो ये आपका कंप्लीट एशियन सेशन है। ठीक है, और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ओके, ये एशियन सेशन है गाइज आपका। और ये आपका 7 और 8 जो होता है बेसिकली आपका लंदन कील जोन होता है। ओके, ये लंदन कील जोन है। और 12 और 1 जो होते हैं गाइज आपका, 12 और 1 ये होते हैं गाइज आपका, ये आपका न्यूयॉर्क कील जोन होते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होती है। राइट, सो अभी हम लोग है बेसिकली H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कितना स्ट्रांगली इसको ब्रेक कर चुका है। ये एरिया का स्ट्रक्चर एरिया बोल सकते हो कि मार्केट इसको ब्रेक किया, टैप करके यहाँ से ऊपर जा सकती है। और H1 का आपको देख सकते हैं यहाँ पे H1 का इम्बैलेंस भी है। ठीक है, सो यहाँ पे अच्छा एरिया है। अगर मैं इसको H4 के साथ अलाइन करना चाहूँ, ठीक है, तो H4 के साथ अलाइनमेंट तो नहीं हो रही है। H4 के साथ आपका नीचे का लेवल दिख रहा है।
बट ये लेवल अच्छा है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लेवल अच्छा है, राइट। आप यहाँ से प्लान कर सकते हो अगर कोई मार्केट। और दूसरा H4 का ये लेवल गाइस, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है तो हम प्लान कर सकते हैं बाय का, ओके। ये और बाकी है गाइस ट्रेंड लाइन का, जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, ट्रेंड लाइन में कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शंस दिखेगा, बट वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे सपोज अपसाइड वीक बना के नीचे क्लोजिंग देता है, फेक ब्रेकआउट, फेक ये जो होती है, राइट। यहाँ पे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद वापस क्या हुआ, ब्रेक इन कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आप चांस ले सकते हो, ओके। सो अभी बेसिकली मेरे पास यही लेवल है गाइस, ट्रेंड लाइन का ही लेवल मुझे दिख रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। और अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये 45 मिनट है, राइट। सो 45 मिनट का ये लेवल भी मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रही है बाई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इधर कोई रिट्रेसमेंट करता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो और मुझे कुछ वैसा दिख नहीं रहेगा इस, ठीक है। ये लेवल भी अच्छा ही है, बट वो थोड़ा ज़्यादा करीब लग रहा है। अगर मैं 30 मिनट्स का लेवल देखूं तो 30 मिनट्स का बिल्कुल अलाइनमेंट हो रहा है बाई के लिए। और अगर मैं 15 मिनट करता हूँ तो 15 मिनट भी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से प्लान कर सकते हो बाई के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंगल्फिंग भी है, राइट। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ ये वाला, ये आपका इंगल्फिंग कैंडल भी है। सो आप यहाँ पे एक आप लोगों को स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा गाइस, ठीक है। प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है ट्रांस स्ट्रैटेजी, और वो बेसिकली क्या होता है ना, वो डायरेक्शन पे ही काम करता है। आपको इंगल्फिंग देखना होता है, फिर किसिंग कैंडल देखना होता है, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या होता है, गैप कैंडल देखना होता है। गैप और किसिंग बेसिकली एक ही होता है, वहाँ पे ओपन क्लोज देखना होता है, ठीक है। सो मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊँगा। अगर मैं यहीं पे M15 में जाता हूँ या यहाँ पे मैं इससे जस्ट अबव टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो अबव टाइम फ्रेम में ओपन क्लोज है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंगल्फिंग है, राइट। M15 में क्या दिख रहा है गाइस आपको, यहाँ पे भी इंगल्फिंग दिख रहा है, ओके। सो यहाँ से अच्छा है, ये बाई मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कंपैरिजन टू सेल यहाँ से, ठीक है। सो प्राइस अगर यहाँ पे आती है गाइस तो हम यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड एरिया, राइट। आइदर आप लंदन सेशन में आए या फिर न्यूयॉर्क हिल जोन में आए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे बाई का। एक सेकेंड गाइस, ये वाला एरिया, ओके। सो ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। फिर यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन टैप करें, फिर वहाँ से आप नीचे जा सकते हो, राइट। ये वाला एरिया, तो ये मुझे ज़्यादा नीचे जा सकते हो, राइट। ये वाला एरिया, तो ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है बाकी एरिया का कंपैरिजन में। सो देखते हैं गाइस क्या होती है इस पर, ओके। एक सेकेंड। सो ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रही है गाइस, ठीक है। यहाँ से बाई करने का कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे, ये बेसिकली मैं लंदन किल जोन के लिए ये मैंने बताया आपको। तो यहाँ से आप इसको इधर भी कर सकते हो। एक सेकेंड वेट, ये ठीक है, ये लंदन किल जोन का है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा परफेक्ट लेवल लग रहा है गाइस, ठीक है। सो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई का। उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को टैप करता है, सो न्यूयॉर्क सेशन में अगर टैप करता है सपोज, तो आप यहाँ से सेल के बारे में आप सोच सकते हो गाइस, ठीक है। सो ये भी अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए, ये वाला। एक सेकेंड गाइस, सो यहाँ से हम सेलिंग सोच सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन अच्छा है, H4 का ट्रेंड लाइन है, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, देख सकते हो आप। ये ट्रेंड लाइन H4 का है, राइट। बट थोड़ा सेल के लिए रिस्की है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि डायरेक्शन हम लोग ये में, ठीक है। आप
हर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन किया गया इस बुलिश से, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे एशियन सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब लंदन किल जोन स्टार्ट होने वाला है, सो आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का कि इधर कहीं पे आए, ठीक है, ये एरिया में कहीं आए तो आप यहाँ से बाई प्लान कर सकते हो गाइस। बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। सो यही है गाइस आज का एनालिसिस, ठीक है। और कोशिश करें कि यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, और कभी भी गाइस मार्केट हमेशा ना, जब भी आपका लेवल तक आएगा ना, मान के चलते हैं इधर कहीं पे, यहीं पे कहीं पे आपको क्या होगा, लिक्विडिटी क्रिएट होगा, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट होगा और उस लिक्विडिटी के बाद फिर आपका जोन टैप करेगा, ठीक है। हमेशा मार्केट जब भी आपका जोन में आएगा ना, तो सबसे पहले मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस हंट करती है। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ही आपका लेवल तक प्राइस आती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगी और लिक्विडिटी के बाद आपका लेवल पे आएगा, फिर प्राइस यहाँ से पंप करेगा, ओके। सो ये बेसिकली गाइज आज का एनालिसिस था, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और जिसको भी कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस बताया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जिसको भी दिक्कत है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच।